बुक स्टोर मैनेजमेंट प्रोग्राम, सिंपलेस्ट एंड ईजीएस्ट। ये आपके क्लास 11th का कंप्यूटर साइंस प्रोजेक्ट है। देखो, जीपीटीसी तो सब लोग टीप सकते हैं, लेकिन जब प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने की बात आएगी तो ताकि आप लोग ब्लैंक ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाई। बुक स्टोर मैनेजमेंट प्रोग्राम इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट। अगर मैं आपको एक एक चीज़ इसकी समझाऊंगा, आप बहुत आसानी से अपने टीचर्स को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो सबसे ऊपर आप जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हैं हैशटैग के बाद, ये है हमारा कमेंट। तो सबसे पहले है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट, एंड सेकेंड है हमारा मेक अवेलेबल बुक्स, हमारी जो इन्वेंट्री में बुक्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इन दोनों के बीच में आप देख रहे होंगे कैश एंड सोल्ड नाम के दो हमारे पास लिस्ट हैं। ठीक है, दोनों लिस्ट में क्या होगा कि अगर कैश लिस्ट में हमारा हम जोन से भी बुक सेल करेंगे, वो सारा सेल का अमाउंट इस कैश वाले सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब एंड में जब मेरे को अपने रिसिप्ट देनी पड़ेगी कस्टमर को, तो मैं इस कैश लिस्ट का सम करके उसको दे सकता हूँ एंड उसको टोटल अमाउंट बता सकता हूँ। वहाँ पे सोल्ड में क्या होगा कि जितनी भी बुक्स हम बेचेंगे उन बुक्स के नाम इस सोल्ड वाले सेक्शन में आ जाएंगे, सोल्ड वाली लिस्ट में आ जाएंगे। अब जब हमें रिसिप्ट बनानी पड़ेगी तो सोल्ड में जितने भी नाम होंगे हमारी बुक्स के वो सारे आ जाएंगे एंड हमारा टोटल कैश भी आ जाएगा। तो ईजी है। अगर इसको थोड़ा और डिफिकल्ट करना होता है कि मतलब कि जोन सी बुक्स आप ले रहे हैं उसके साथ साथ ही उसका अमाउंट लिखा रहता, फिर उसके बाद उसका आउटपुट आता, तो ये बहुत टफ बन जाता। लेकिन मैंने इसको ईजी बनाने के लिए लिस्ट का इस्तेमाल किया है। एंड आप दूसरी चीज़ देख सकते हैं कि मेरे को अपने प्रोग्राम से जितनी भी चीज़ें करवानी है मैंने वो सब फंक्शन में डिफाइन कर दिए हैं एंड वो कंसाइज कर दिए हैं। मतलब कि मेरे को जो बुक्स बेचने वाला सेक्शन है सेल बुक्स का, वो मैंने सेल बुक्स के नाम से एक फंक्शन डिफाइन कर दिया एंड उसमें सारी चीज़ें डाल दी। वहीं ऐड बुक्स में अलग डाल दी एडिंग करने के लिए, एंड व्यू इन्वेंट्री के लिए हमारी इन्वेंट्री देखने के लिए। ये जो ऊपर आप बुक इन्वेंट्री नाम का एक डिक्शनरी देख रहे हैं, उसमें मैंने कुछ सैम्पल बुक्स डाल रखी हैं। वो इन्वेंट्री हमारी क्या कहते हैं ऐड हो सकती है जब भी हम ऐड इन्वेंट्री करेंगे, और बाद में उसको व्यू भी कर सकते हैं। सबसे एंड में मैंने मेन डिफाइन कर रखा है, मेन फंक्शन को डिफाइन कर रखा है एंड कॉलिंग भी कर रखी है उस मेन फंक्शन की। जब भी ऐसे प्रोग्राम्स बनाएंगे, ट्राई कीजिएगा कि जो मेन फंक्शन होगा आपका वो सबसे एंड में हो, शुरुआत में ना हो, क्योंकि शुरुआत में अगर हो जाएगा तो आपके एरर आने के चांसेस रहेंगे। अब मैं आपको मेन फंक्शन दिखाता हूँ। आप सबसे पहले देख रहे होंगे कि मैंने वाइल ट्रू का यूज़ करा है। वाइल ट्रू से क्या होगा कि जब तक हम इस फंक्शन को ब्रेक ना करवा दें तब तक हमें ये पूछता रहेगा कि हमको अपने प्रोग्राम से और क्या क्या करवाना है, जैसे सेल बुक्स, ऐड बुक्स, व्यू इन्वेंट्री, ये सारी चीज़ें बार बार आती रहेंगी जब तक हम इसको ब्रेक ना करवाएं। एंड ब्रेक करवाने के लिए आप एंड में देखेंगे कि मैंने एल्स, अगर मैं क्या कहते हैं 3 के अलावा कोई सा भी और नंबर डालता हूँ तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ब्रेक हो जाएगा एंड हम सॉफ्टवेयर से बाहर आ जाएंगे। अब आप इसमें अपनी कोई सी भी चॉइस डालेंगे, आपको उस हिसाब से आउटपुट मिल जाएगा। जैसे कि चॉइस 1 डालते ही मैंने यहाँ पे सेल बुक वाले फंक्शन को कॉल करवा लिया है, इसलिए मैं आपको कह रहा था कि मेन फंक्शन को एकदम एंड में डालिएगा, क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि कॉलिंग पहले कर लिया एंड उसके बाद हमने फंक्शन डिफाइन करा। इसलिए हमने सेल बुक को पहले डिफाइन कर लिया एंड उसको अब हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। वैसे ही ऐड बुक को भी करेंगे एंड व्यू इन्वेंट्री वाला भी। अब हम अपने सेल बुक वाले सेक्शन में आ जाते हैं। पहले हम देख लीजिए, पहले हमने प्रिंट करवा दिया हमारा सेलिंग एंड विच बुक आस्क्ड बाय द कस्टमर, हमने ये उससे पूछ लिया। एंड उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने एक लूप यूज़ किया है। ये किस लिए, आप देखिए, फॉर आई इन बुक इन्वेंट्री। जब मैं ये वाला प्रोग्राम चलाऊंगा तो इसमें क्या होगा, जो हमारा आई वेरिएबल होगा वो बुक इन्वेंट्री के जितने भी वेरिएबल्स, बुक इन्वेंट्री के जितने भी कीज़ होंगे, यानी कि हमारे जो नाम है बुक के वही हमारी कीज़ हैं, तो वो सारे में वो चल जाएगा एक एक करके। एंड अगर मैं यहाँ पर प्रिंट आई करवा लूँ तो लाइन बाय लाइन मुझे अपनी सारी बुक्स के नाम मिल जाएंगे जो भी इन्वेंट्री में मौजूद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ मैंने क्या करवा रखी है कि यहाँ पर n इज टू 1 लिख रखा है एंड उसके बाद आप देखेंगे कि मैंने i के साथ साथ इसको भी प्रिंट करवाया है, एक स्पेस दी है एंड फिर i लिखा है एंड एंड में n प्लस इज टू 1 लिखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारा जो n1 है, जब हम ये चलाएंगे तो सबसे पहले हमें 1 आउटपुट देगा 1, उसके बाद एक स्पेस एंड लिख देगा हमारा जोन सा भी बुक का नाम है, जैसे कि हैरी पॉटर। फिर जब सेकंड बुक का नाम आएगा, सेकंड बुक जोन सी भी होगी हमारी इन्वेंट्री में, वो लिख देगा जैसे कि इकिगाई, इसके लिए। अब ये 2 कैसे बना, जब n हमारे यहाँ पर पहले 1 था, जब हमारा लूप चलता है तो वो एक एक करके लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो लूप पहले इस लाइन पर आएगा तो ये प्रिंट करके दे देगा 1 स्पेस हमारा हैरी पॉटर जो बुक का नाम है। जब सेकंड लाइन पे आएगा तब वो देखेगा कि हमने n में 1 प्लस करवाया है, जोन से भी n की वैल्यू होगी उसमें एक ऐड हो जाएगा। जब इसमें एक ऐड हुआ तो अब n की वैल्यू हो चुकी है 2। ठीक है, फिर दोबारा से लूप चलेगा। ठीक है, लूप का मतलब यही तो होता है बार बार चलेगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2
एंड ये आउटपुट दे देगा हमें इकिगाई। ऐसे चलेगा 3 4, जहाँ तक हमारी बुक की इन्वेंट्री है वहाँ तक ये एक बाय एक नंबर ऐड कर करके हमें आउटपुट दे देगा। अब आप देखिएगा कि उसी के नीचे मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी ले रखी है जिसका नाम है सोल्ड बुक्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें मैं क्या करूँगा, जितनी भी मेरी बुक इन्वेंट्री के अंदर हमारी की वैल्यू पेयर में जो हमारी कीज़ थी, जो हमारे नाम थे बुक के, उसको मैं स्टोर करवा दूंगा सोल्ड बुक्स में एज अ हमारी वैल्यू। एंड कीज़ के बदले में डालूंगा हमारे इंटीजर्स। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, आउटपुट जो हमारे आउटपुट में हम वैल्यूज़ डालेंगे उससे मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जितनी भी हमारी की वैल्यू पेयर होंगी उसके जो बुक के नाम हैं वो आए हमारे एक इंटीजर डालने से। क्योंकि इनपुट में हम इंटीजर ले रहे हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ बुक इन्वेंट्री को यूज़ करता तो बुक इन्वेंट्री यूज़ करने में मेरे को एक्चुअल उनका नाम लिखना पड़ता। जब भी मेरे को टोटलिंग या फिर बिलिंग करवानी पड़ती तो मेरे को उनसे नाम एज अ इनपुट लेना पड़ता, जो कि क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता एंड गलती होने के चांसेस भी रहते थे। तो क्विकनेस के लिए मैं आप सोल्ड बुक्स में डलवा रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप नंबर डालोगे उसी समय मैं क्या कहते हैं उनका जो अमाउंट होगा आपको दिखाऊंगा, उसको प्रोसेस करके मैं अपने कैश वाले लिस्ट में डलवा दूंगा एंड में उसका आपको आउटपुट दे दूंगा, उनका सम लेके आपको आउटपुट दे दूंगा। तो ये हो कैसे रहा है, मैंने एक रैंडम वेरिएबल लिया NK एंड उसको रन करवा दिया बुक इन्वेंट्री में। तो बुक इन्वेंट्री में रन करवाने के बाद क्या हो रहा है कि जितनी भी हमारी कीज़ थी, यानी कि जो हमारे बुक के नाम थे, वो सारे NK में आ रहे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस NK को एज अ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ हमारे सोल्ड बुक्स की। एंड सोल्ड बुक्स में जो हमारी की है उसको बना दे रहा हूँ हमारा इंटीजर। ठीक है, अब ये वही सेम साइकिल चलती रहेगी। जैसे हमारा बुक का नाम आगे आता रहेगा हैरी फिर इकिगाई, तो K की वैल्यू भी 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे होती रहेगी। ठीक है, सो यही सेम चीज़ चलती रहेगी। एंड हमारे सोल्ड बुक्स में एट द एंड वैल्यूज आ जाएंगी ऐसी, 1 विच विल पॉइंट टू वैल्यू हमारा हैरी पॉटर वाली सीरीज, सेकंड द 2 विल पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ इकिगाई एंड ऐसे ये चलता रहेगा। अब हम आ जाएंगे हमारे सेल बुक्स के वाइल ट्रू वाले सेक्शन में, जब हम इनफाइनाइट लूप चलाएंगे इनपुट टेकिंग का। ठीक है, अब इसमें आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे जैसे कि सोल्ड अपेंड, कैश अपेंड। इससे क्या होगा ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनकी वैल्यूज़ लेने के बाद आप नीचे देखेंगे कि मैं आस्क कर रहा हूँ इनसे, आस्क इनपुट यू वांट टू ऐड मोर, येस और नो। इसमें हमारी जो वैल्यू होगी, अगर हम येस डालेंगे तो फिर ये ऐसे दोबारा से रन कर लेगा। लेकिन जैसे अगर हम नो डालेंगे तो आस्क डॉट कैपिटलाइज क्या करेगा कि हमारे जो इनपुट होगा उसको कैपिटलाइज करके चेक करेगा कि वो कैपिटल N है, या फिर वो कैपिटल N होगा तो वो ये वाला वाइल ट्रू ब्रेक कर देगा एंड वो नेक्स्ट लाइन। अब देखिए जैसे कि हमने हमारे सोल्ड बुक्स में की वैल्यू पेयर में नंबरिंग एंड उसके साथ साथ जो बुक्स के नाम हैं वो हमने एज अ की वैल्यू पेयर ले लिए थे सोल्ड बुक्स के अंदर। अब उसके आगे देखते हैं क्या होता है। इस कोड में हमारा जो आउटपुट है, ये देखिए अलग से आउटपुट है जो पहले से हमको मिल गया था, हमारे यूज़र को मिल गया था, वो आउटपुट आ रहा है। चूज़ योर बुक, हैरी सबसे फर्स्ट आ गया हैरी पॉटर, सेकंड इकिगाई एंड इसके बाद चलते रहेंगे। एंड अब हम उसका आउटपुट लेंगे। अब जो भी यूज़र हम अपना इनपुट डालेगा वो इनपुट आ जाएगा हमारे CH के अंदर। मान लीजिए उसने 1 डाला तो ये 1 की वैल्यू CH में ऐड हो जाएगी। ऐड नहीं हो जाएगी मतलब CH वो वैल्यू उस समय के लिए बन जाएगा। अब मैंने यही सेम चीज़ CH यहाँ पर अपेंड करवा रखी है। सोल्ड और अपेंड से क्या होता है कि जो हमारा लिस्ट थी सोल्ड, हमारी यहाँ पर लिस्ट थी ना सोल्ड, उसके अंदर जोन सी भी ये वैल्यू होगी वो ऐड हो जाएगी। एंड जितनी भी वो वैल्यू डालता रहेगा आगे वो सारी इसके अंदर ऐड होती रहेंगी। तो सोल्ड डॉट बुक्स से क्या होगा कि हम हमारी डिक्शनरी को कॉल कर रहे हैं एंड उसमें CH की जगह हमारी जो क्या कहते हैं 1 जो वैल्यू इसके अंदर आने वाली है वो 1 वैल्यू यहाँ पर जो इसकी 1 है वो हमारे सोल्ड बुक्स की है। अब जैसे हमने यहाँ पर 1 एज अ स्ट्रिंग डाल दिया तो उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो उसकी वैल्यू होगी हैरी पॉटर वो इस जगह पे आ जाएगी। एंड जब हमने उसको अपेंड करवा लिया तो वो सोल्ड के अंदर आ जाएगी, यानी कि हैरी पॉटर यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। एंड इसके बाद वो जितनी भी और आउटपुट अपनी इनपुट डालेगा वो सब सोल्ड के अंदर आती रहेगी। अब अगली ही लाइन में आप देखेंगे कि मैंने यूज़ कर रखा है कैश डॉट अपेंड बुक इन्वेंट्री एंड उसके अंदर हमने की डाल दी है सोल्ड बुक CH। अब सोल्ड बुक CH हमने पिछली लाइन में देखा था कि इसकी हमारे पास जो आउटपुट वैल्यू है जो की थी वो आ रही थी हैरी, जो मतलब इसकी इनपुट वैल्यू थी वो थी CH विच इज़ 1, जो पॉइंट कर रही थी हमारी वैल्यू को जो थी हैरी पॉटर वाली जो बुक थी उसके ऊपर हमको पॉइंट कर रही थी। अब लेकिन बुक इन्वेंट्री के लिए यही सेम चीज़, तो एक की है ना,
अब जब मैंने इस पर हैरी डाल दिया, इसका इनपुट जैसे चला गया है, तो इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है विच इज़ 4900, जो कि एक इंटीजर नंबर है, वो अपेंड हो जाएगा हमारे कैश की लिस्ट में। तो ये सारा कुछ अपेंड होता रहेगा कैश वाले हमारे पास लिस्ट में, एंड एंड में वो जितनी भी हमारे पास, वो जितनी भी इसके अंदर बुक्स डालेगा, एंड में मैं उसका सम दे दूंगा एंड हमारे पास आ जाएगी हमारी टोटल वैल्यू जो उसको पे करनी है। अब बाकी सारी बिलिंग वगैरह का प्रिंटिंग करवाने के बाद आप देखेंगे कि मैं यहाँ पर फॉर आई इन सोल्ड रन करवा रहा हूँ, यानी कि जो हमारा सोल्ड लिस्ट थी उसको रन करवा रहा हूँ सेम नंबरिंग के साथ, जिससे आपकी जितनी भी बुक का नाम होगा वो आउटपुट में आ जाएगा, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। एंड उसके बाद लिख रखा है सम ऑफ कैश, मतलब कि कैश में आपका जितनी भी आपने बुक्स चूज़ कर रखी होंगी उसका अमाउंट का मैं सम लेकर आपको आउटपुट दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब हम अपने ऐड बुक्स वाले सेक्शन में चलते हैं। जब भी हम अपनी इन्वेंट्री में एक्स्ट्रा बुक्स ऐड करेंगे तो उसके लिए एक सिंपल सा हमारा ये वाला कोड है, जिसमें मैं दोबारा से वाइल ट्रू रन करवा रहा हूँ, क्योंकि जब तक हमारा ब्रेक नहीं हो जाता लूप तब तक हम इसमें वैल्यूज़ ऐड करते रहेंगे। जिसमें हम बुक का नाम ले रहे हैं, फिर प्राइस, बुक का प्राइस एंटर करवा रहे हैं, एंड देन बुक इन्वेंट्री में उसको मैं ऐड करवा दे रहा हूँ, बुक को हमारी की बना के एंड प्राइस को एज अ वैल्यू बना के। उसके बाद JHH में मैंने इनपुट भी लिया है, डू यू वांट टू ऐड मोर, एंड देन वही चीज़ चल जाएगी कैपिटलाइज करके। अगर हमने नो डाल दिया, एन डाल दिया, तो ये हमारा लूप ब्रेक हो जाएगा। अब व्यू एंड इन्वेंट्री हमारी सिंपल सी, इसमें हम प्रिंट करवा रहे हैं बुक इन्वेंट्री, एंड उसके बाद एक हमने वेरिएबल ले लिया ऋषि, उसको रन करवा दिया बुक इन्वेंट्री में, एंड हमारी जितनी भी की थी, मतलब कि हमारे बुक का नाम, वो हमने प्रिंट करवा दिया, एंड उसके बाद उसका प्राइस भी। तो हमने इसका प्राइस का आउटपुट कैसे लिया, जैसे ही हमारा जो ऋषि है वेरिएबल वो बुक इन्वेंट्री में चल रहा है, तो उसकी जितनी भी की वैल्यू है, यानी कि बुक का नाम है, वो सारा का सारा ऋषि में आ जा रहा है। एंड जैसी वो चीज़ हम बुक इन्वेंट्री के अंदर डाल रहे हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने के बाद, तो वो उसकी वैल्यूज़ को कॉल कर दे रहा है, यानी कि उसका जो प्राइस है वो इसकी जगह आ जा रहा है। अब हम इसके आउटपुट पर चलते हैं। आप देखिए कि यहाँ पे कितना सही से लिख रखा है हमारा वेलकम टू सैम्स बुक स्टोर, एंड हमारे पास 4 ऑप्शन आ रखे हैं, सेल बुक, ऐड बुक, व्यू इन्वेंट्री, एग्जिट सॉफ्टवेयर, एंड देन हमने इसमें एंटर चॉइस करी अपनी 1। तो उसके बाद देख लीजिए क्या आ गया, हमें हमारा आउटपुट मिल चुका है, हमारी जितनी भी बुक्स थी उनका नाम एज वेल एज़ हमारा सीरियल नंबर। अब इसमें हम कोई सा भी सीरियल नंबर डालें, एंटर योर चॉइस, हमने 1 डाल दिया, फिर उसने पूछा कि आपको और डालना है, हमने कहा येस, फिर हमने 3 भी चूज़ करा, फिर 4। अब देखिए आगे कैसे दिखाता है हमें। अब जैसे ही हमने एन क्लिक किया, जैसे हमने नो पर क्लिक किया, तब ये हमें बिलिंग वाले सेक्शन में ले गया, एंड देखिए वहाँ पर दिखा रहा है बुक्स बॉट आर, हैरी पॉटर सीरीज़, इकिगाई एंड द सीक्रेट। ये तीनों एक नए सीरियल नंबर के साथ हमारे पास आए हैं, एंड जो टोटल अमाउंट पेबल है जो हमारे कैश में चला गया था उसका आउटपुट सम होकर आ चुका है, डॉलर में हमारा आ चुका है, क्योंकि मेरे को रुपीज़ वाला सिंबल मिल नहीं रहा था। एंड देन दोबारा से, क्योंकि हमने वाइल ट्रू लगा रखा है, तो ये चलता रहेगा जब तक हम एग्जिट सॉफ्टवेयर ना कर दें, वो हमसे दोबारा पूछेगा सेल बुक एंड ये सारी। अब जब हम इसमें सेकंड ऑप्शन चूज़ करते हैं ऐड बुक्स टू इन्वेंट्री, उसमें फिर हमसे ये पूछता है ऐड बुक विथ नेम एंड प्राइस, फिर हम उसमें एक नेम डाल देते हैं मैथ्स NCERT एंड उसका प्राइस 75। फिर दोबारा से पूछता है वांट टू ऐड मोर, हम येस पे क्लिक करके फिजिकल एजुकेशन में डाल देते हैं विथ प्राइस 299। अब जब हमने इस पर नो पर क्लिक किया, अब आगे देखते हैं, जैसे ही हम चूज़ करेंगे हमारा ऑप्शन 3 विच इज़ व्यू इन्वेंट्री, तब ये हमारी अपनी बुक इन्वेंट्री दिखा देगा विद बुक नेम एंड उसका प्राइस। आप लास्ट में देखिएगा कि हमारी जो हमने बुक ऐड करी थी मैथ्स NCERT, उसका प्राइस एंड फिजिकल एजुकेशन उसका प्राइस के साथ साथ हमारी मेन बुक इन्वेंट्री में ये ऐड हो चुकी है। एंड में अब हम 4th ऑप्शन चूज़ कर लेंगे विच इज़ एग्जिट सॉफ्टवेयर, एंड हम एग्जिट हो जाएंगे। तो थैंक यू गाइज, ये था हमारा बुक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, बुक स्टोर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अगर प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, एटलीस्ट 10 लाइक्स कीजिए, क्योंकि ऐसी मल्टीपल कट्स एंड एडिटिंग वाली वीडियो में बहुत टाइम एंड बहुत मेहनत जाती है। तो प्लीज़ इस एफर्ट के लिए अगर आप 10 लाइक्स भी करेंगे तो बहुत अच्छा होगा मेरे लिए, मेरे को और मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट 10 वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच।